मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इंदौर में बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को हटाने की प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से महापौर पुष्यमित्र भार्गव की उपस्थिति में औपचारिक रूप से शुरू हो गई। इंदौर नगर निगम द्वारा एजेंसी को बुलाकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जीपीओ चौराहे से इस कार्य का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि पहले वो लोग हम लोगों को, भारतवर्ष की जनता को लेबोरेटरी का चूहा और बंदर बनाकर हमारे ऊपर प्रयोग करते हैं। फिर अगर वो उस प्रयोग के बहुत सारे फायदे बताते हैं और फिर अगर वो प्रयोग फेल हो जाता है तो उस प्रयोग को फेल होने के फायदे बताते हैं कि उन्होंने इस चीज को इसलिए वापस लिया। आप किसान आंदोलन ले लीजिए, नोटबंदी ले लीजिए, कोविड का समय ले लीजिए, कि वो हर चीज में बोलते हैं इस चीज के फायदे गिनाए जाते हैं। बहुत सारे जातिगत जनगणना देख लीजिए कि जब तक राहुल गांधी जी उसकी अनुशंसा कर रहे थे तब तक वो लोग उसके नुकसान गिनाते गिनाते नहीं थक रहे थे। और फिर मोदी जी ने जब बिहार चुनाव को मद्देनजर रखकर ये बात बोली तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी तारीफें करते करते नहीं थक रहे हैं। तो बीआरटीएस भी उसका एक छोटा सा उदाहरण है, क्योंकि ये पार्टी जो है ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट और भ्रष्टाचार दलाली पे बेस्ड पार्टी है। तो अगर किसी चीज में अच्छा कमीशन मिल रहा होता है ये काम को शुरू कर देते हैं, फिर अगर उससे फायदे नहीं आते उसको हटा देते हैं, फिर उसके फायदे बता देते हैं। अब हटाने में करोड़ों रुपए खर्च कर, लाखों रुपए तो कम से कम खर्च करेंगे ही। तो ये विजन रहित भारतीय जनता पार्टी का जनता के साथ एक और मजाक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको हम इसी तरीके से ले सकते हैं। इंदौर का ट्रांसपोर्टेशन सुधारने के लिए आप इंदौर की सड़कों पर गुजर कर देखिए। यहाँ के महापौर जी और जो सांसद और 9 विधायक हैं वो गुजर कर देखें कि क्या सड़कों की हालत है और क्या बुरी स्थिति है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो चल नहीं पा रहा है। आजकल ये बात बहुत दूर की बात हो गई है कि आप किसी को बोले कि मैं 10 मिनट में कहीं पहुंच रहा हूँ, आप 10 मिनट में कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं। क्या स्थिति मिल जाए, कहाँ जाम मिल जाए, इवन हाईवे तक जाम से छूटे नहीं रहे हैं। तो इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था सुलझाने के लिए बीआरटीएस कोई वो नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम किए जाने हैं, सड़क की मरम्मत, बहुत चीजें जिनसे इंदौर का ट्रैफिक सुधरे, जो कि दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा खराब हालात में आ गया है। देखिए, ऐसा है कि न्यायालय के आदेश पे ये हटाया जा रहा है और न्यायालय में भी इंदौर के कुछ प्रबुद्ध नागरिक गए थे जिनकी मांग पर यह निर्णय हुआ है और इस निर्णय का पालन हम सभी को करना होगा। कांग्रेस भाजपा के ऊपर हटकर जनता के हितों को और जनता की बातों को अगर न्यायालय ने सही ठहराया है तो उसका पालन हम सबको करना होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में यह बीआरटीएस हटाया जा रहा है। लेकिन बीआरटीएस के हटाने के साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि यातायात व्यवस्थित चले, इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश हमको जो दिए हैं कोर्ट ने, या हमारे जो टेक्निकल सपोर्टर हैं, जो हमारे यातायात विभाग के सलाहकार हैं या यातायात विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो डिवाइडर बनाने का बताया गया उसके अनुरूप नगर निगम के हमारे सभी जो यातायात विभाग के अधिकारी हैं, हमारे आयुक्त महोदय हैं और हमारे महापौर जी के निर्देश पे यातायात व्यवस्थित चले, ऐसी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया है। जी, लेकिन कांग्रेस का कहीं ना कहीं मानना है कि क्या यातायात सुधर जाएगा बीआरटीएस के हटने के बाद? इंदौर में चूंकि ट्रैफिक की व्यवस्था है पत्ते पत्थर होती जा रही है, सिर्फ कांग्रेस की बात है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यातायात की व्यवस्था को सुधारने का और यातायात व्यवस्थित चले इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की, प्रशासन की, नगर निगम की नहीं है। यातायात सही दिशा में चले, यातायात ठीक से चले, यातायात के नियमों का पालन करें और यातायात के नियमों का उल्लंघन न करें, ये जवाबदारी इंदौर शहर के हम नागरिकों की है। तो हम सब मिलकर जिस दिन अगर हमने सोच लिया, जैसे हमने स्वच्छता को लेकर ठाना है कि हम कहीं भी गंदगी न करेंगे, ना किसी और को करने देंगे, उसी प्रकार अगर यातायात को लेकर इंदौर शहर की जनता, इंदौर शहर के प्रबुद्ध वर्ग, इंदौर शहर के बच्चे, इंदौर शहर की महिलाएं अगर ये सोच ले कि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे, हम गलत जगह पार्किंग नहीं करेंगे, हम यातायात के सिग्नल रेड होने पर रुकेंगे, ग्रीन होने पर चलेंगे, मैं समझता हूँ कि यातायात व्यवस्थित और सुचारू रूप से अपने आप हो जाएगा। कोई प्रशासन की आवश्यकता नहीं है, कोई यातायात पुलिस की आवश्यकता नहीं है।
ये हमारे स्व अनुशासन का विषय है इंदौर शहर के नागरिकों का। और मुझे लगता है कि इंदौर शहर के नागरिकों ने जिस दिन ठान लिया उस दिन हम इंदौर को भी ट्रैफिक में नंबर 1 बनाएंगे। हमारे महापौर जी का और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया में कदम उठाना शुरू किए हैं कि यातायात को लेकर इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाना है। इसके लगातार एनजीओ के माध्यम से, स्वयं सेवकों के माध्यम से और यातायात विशेषज्ञों के माध्यम से इस पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ये आश्वासन देना, विश्वस्त कराना चाहता हूँ, आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि इंदौर शहर के ट्रैफिक हम इंदौर शहर के नागरिक एक दिन इसको ठीक करेंगे और इंदौर के यातायात में भी देश में तो लेके चलाया जाएगा कि इंदौर के नागरिकों के द्वारा यातायात की व्यवस्था स्व अनुशासन से इसका पालन किया जाकर यातायात को ठीक किया गया है।